सतीश कुमार को बहुत लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन ये वही सतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी को हराया था। उस टाइम वो जेडीयू से लड़े थे। जी, उस टाइम जेडीयू से लड़े थे, इस वक्त बीजेपी में है और सतीश कुमार कड़ी टक्कर दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। जी जी। और मेरा मानना है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की सीट पर अगर टक्कर मिल रही है तो ये पूरा माहौल जो था वो बीजेपी और नीतीशमय हो चुका था पूरे बिहार का। तो वो जो पूरी, इसे हम आंधी से ज्यादा बड़ी चीज कहेंगे, तूफान कहेंगे, जो कि समेटता हुआ ले गया। बस गुंजाइश ही बची पूरे है महागठबंधन, मात्र डबल सेंचुरी लगाने से 6 सीट पीछे हैं। देखिए दोपहर के 1 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं अभी, और आंकड़े इस वक्त हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो नतीजे की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट ये दर्शा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार वहाँ वापस बनेगी और महागठबंधन को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जी, अदर्स अन्य की बात कर ले, अन्य उम्मीदवार जो हैं, अन्य आप पहले हम उसकी बात करें, जनसुराज की। जनसुराज की बात कर दे। जनसुराज का खाता अब नहीं खुल रहा है, 0 पे अटक गई है जनसुराज के लिए ऐसा माना जा रहा था कि जनसुराज कुछ तो करके दिखाएगी। बिल्कुल, परसेंटेज ऑफ वोट भी नहीं दिख रहा है कहीं। अब वोट परसेंटेज तो अब देखना पड़ेगा, वो तो इलेक्शन कमीशन जब फाइनल नतीजे घोषित करेगा। फिलहाल शुरुआती दौर में जो वोट परसेंटेज दिख रहा है उसमें जनसुराज कहीं नहीं दिख रहा है। चेक कर पाए तो जरूर बताइए, लेकिन जनसुराज का खाता नहीं खुला है। एआईएमआईएम 4 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाते दिख रही है। पिछली बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और इस बार मजलिस के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं, तो ये कहना गलत होगा। अभी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजलिस के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही है। 5 सीटें जाती दिख रही है, तो पिछले बार का आंकड़ा मजलिस ने टच कर लिया है। एलजेपीआर के बाद 5वीं पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा सीट लेने वाली एआईएमआईएम दिखाई दे रही है अभी। लेकिन अमीन, जिस तरह से ओवैसी इस बार, देखिए 2020 के चुनाव में ओवैसी जाहिर तौर पर, और इस वक्त बड़ी खबर बता दूं, बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। शाम 6 बजे पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। नई दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी शाम 6 बजे पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे लोगों को, कार्यकर्ताओं को। बिहार में ये जो धुआंधार जीत हुई है एनडीए खेमे की, 194 सीटें अभी तक आप देख सकते हैं। 12:53, 1 बजने में 7 मिनट बाकी हैं और ये रुझान अब एक तरह से इसे आप नतीजों में तौर पर नतीजे मान सकते हैं, नतीजों के तौर पर देख सकते हैं। तो शाम 6 बजे पीएम मोदी हर बार की तरह बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। देखिए, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव बीजेपी जीतती है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का हो, तो प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जरूर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचते हैं और वो उनका प्रोत्साहन करते हैं। और इस बार भी ये बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एनडीए के पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल हम आंकड़ों की बात करें तो अगर हम क्षेत्रवार नज़र दौड़ाएं तो भोजपुर शाहबाद सीट पर जो है 12 एनडीए के खाते में है 22 सीटों में से, और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें दिखाई दे रही है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज नवीन मैं आपको बता रहा हूं, दर्शकों आपको बता रहा हूं, भागलपुर सीट के बारे में बता रहा हूं। नेहा शर्मा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, मशहूर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। उनके पिताजी अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 2 बार से विधायक भी हैं, और नेहा शर्मा खुद प्रचार करने भी पहुंची थी। नेहा शर्मा की फैन फॉलोइंग तो किसी से छिपा नहीं है, और अजीत शर्मा की लड़ाई थोड़ी टफ नजर आ रही है। महज 790 वोट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के अजीत शर्मा, नेहा शर्मा के पिता कह लीजिए इन्हें, तो महज 790 वोट से आगे चल रहे हैं अजीत शर्मा, और टफ फाइट है इनकी काफी। इसके अलावा बात करते करते खिला दिया इन्होंने। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जनता का मैंडेट आपको मिला है। लेकिन ये बताइए कि आप बड़ी संख्या में कहा जा रहा है वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है हरियाणा में और तमाम जगहों पे। 2005 के पहले चोरी होता, 2005 के बाद तो बिहार में चोरी चमारी बंद हो गया। आज चोरी होती तो इतना बहुमत नहीं आता। सबसे पहले पूरे बिहार की जनता और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं
कि आज उन्होंने जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदले, इसी का नतीजा है कि इतना बहुमत से आज सरकार बन रहा है। सर ये बताइए लड्डू में क्या क्या ये गुड़ का है, ये चीनी का है, ये मध का है, इसमें कम चीनी है, इसमें कुछ ज्यादा है, बड़ा बुनी छोटा सब क्वालिटी। किसको खिलाया आपने लड्डू? सब लोग को, तेजस्वी जी को भी। तेजस्वी जी को? क्या बात कर रहे हैं? सब देखिए, को कौन सा लड्डू आपने खिला दिया? इनको चीनी वाला दिया, चीनी वाला लड्डू। न्याय के साथ विकास। अच्छा, न्याय के साथ मिठास। इसी का मतलब है न्याय के साथ विकास का मतलब है सबका साथ सबका विकास। तो मतलब उनको भी खिला दिया आप लोग जो बिहार के हैं, देख ही रहे हैं आप, लड्डू तो चल रही है। भाई अमर जी हैं, पंकज गिराइए, सब लोग हैं। खिलाया तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, उनके हम लोग देखिए, उनके कार्यालय में कुछ लोग कार्यालय में गए थे। तो कुल मिलाकर के देखिए, छोटू सिंह जी हैं जो बकायदा यहाँ पे लड्डू सबको बांट रहे हैं। खिलाइए आप लोग लड्डू सबको। यहाँ पे लड्डू बांटा जा रहा है। दफ्तर के ठीक बाहर हम खड़े हैं और लोग आकर के यहाँ पर जो है लड्डू का स्वाद जो है वो चखते हुए देख रहे हैं। आपको दिखाते हैं। इसी तरह से लगातार जो है यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरें आप जेडीयू दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं और जश्न का माहौल है और लगातार जो यहाँ पर ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाए जा रहे हैं और गीत गाए जा रहे हैं। गीत के साथ में जो हुंकार है वो भरी जा रही है। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर लगातार खड़े होकर के गीत भी गा रहे हैं। कौन गीत गा रहा है यहाँ पर? अरे जनता पूरी पहले 11 तारीख और 6 तारीख को गीत गा के सुना दिया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब आज तो उसकी गीत की गूंज विपक्ष के कानों तक जा रही होगी कि वो गूंज उनकी सुनाई नहीं दी थी। आज जनता ने मेडल तो 6 तारीख को और 11 तारीख को दे दिया था। बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए बकायदा फोटो वोटो लगा करके अब भैया बिल्कुल तैयार हैं। पहले तो ये भी शंखनाद भी बजा दिया, लड्डू भी खिला दिया, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए पूरा जदयू जो है, उसके कार्यकर्ता, उसके लोग जो हैं और उसके समर्थक जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ जुटना शुरू हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, पटना। काफी खासा उत्साह आप देख सकते हैं जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में। आप देख रहे हैं पीएम मोदी भी शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं सुमित, और लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। और हमारे संवाददाता सैयद आमिर को भी आप देख रहे हैं जबरदस्ती लड्डू खिलाए जा रहे हैं। हाँ, ये अब ये देखिए, ये तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे लिखी लिखाई स्क्रिप्ट हर चुनाव में दोहराई जाती है। बीजेपी जीत हासिल करती है और शाम को जो प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं बीजेपी मुख्यालय में और संबोधित करते हैं, हर बार होता है। एक बात हम यहाँ पर कहेंगे, जो नतीजे दिख रहे हैं रोहन, यहाँ पर देखिए 243 सीटें हैं, पूरे 243 के 243 रुझान आ चुके हैं, रुझान प्लस नतीजे। 197 सीटों पर यहाँ पर एनडीए आगे चल रहा है, डबल सेंचुरी से 3 सीट पीछे। इंडिया गठबंधन में 40 सीट। कभी सोचा था हमने, इतनी स्टोरीज की, इतना कवरेज किया, कभी सोचा कि 40 सीट उस गठबंधन को मिलेगी जो एकदम माहौल बनाया हुआ था, आपस में झगड़े हो रहे थे, सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े हो रहे थे। लोकसभा वाला खेल हो गया इंडिया अलायंस के साथ। लोकसभा में जो बीजेपी के साथ हुआ, वो बिहार विधानसभा में इंडिया अलायंस के साथ हुआ। वही उसी बात पे मैं जाना चाह रहा था कि एक चीज यहाँ पर रोहन हम गौर करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, मई जून में रिजल्ट आया। जो चीजें बीजेपी 2 बार से जो पूर्ण बहुमत हासिल कर रही थी, वो पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाई, उसको समर्थन के सहारे सरकार चलानी पड़ी। लेकिन बीजेपी ने कैसा कोर्स करेक्शन किया कि उसके बाद जो चुनाव हुए, 1 साल 1.5 साल बीता है अभी, 1-1.5 साल के भीतर ही, और जो स्टेट जहां पर अपोजिशन पार्टीज को ज्यादा बढ़त मिली थी, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या बिहार हो, इन तीनों स्टेट में जहां इंडिया गठबंधन हावी रहा था बीजेपी पर और बीजेपी की सीट्स कम होने में उसका बड़ा रोल रहा था, एक यूपी भी इसमें शामिल है, वहां इनमें से 3 स्टेट्स बीजेपी ने वापस गेन कर लिया है। महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता और अब ये बिहार जीता। और लेकिन बिहार की जीत सुमित नीतीश कुमार की जीत है, जेडीयू की जीत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीजेपी को जो 90 सीटें मिली हैं वो नीतीश कुमार की योजनाओं के दम पर मिली हैं। आप पूरे देश में कह लीजिए कि मोदी के चेहरे पर, पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी जीतती है, लेकिन बिहार में क्या ये कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर? पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ रोहन इस बात से, क्योंकि ठीक है नीतीश कुमार चेहरा थे, चीफ मिनिस्टर है तो उनकी जीत है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने जो फैसले लिए, क्या वो फैसले कैबिनेट के फैसले होते हैं? कैबिनेट में बीजेपी के भी 2 डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री शामिल थे, तो कैबिनेट का फैसला